तो आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ यूके का और इंडिया में क्या डिफरेंस है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कवर करने जा रहे हैं। तो मैं जब इस कंट्री में पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि कहीं रेसिज्म तो नहीं होगा, कहीं कुछ और तो नहीं होगा, पता नहीं लोग हमसे कैसे ट्रीट करेंगे, पता नहीं क्या होगा। पर एक्चुअली में फैक्ट कि जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ के लोग इतने हम्बल हैं, इतने स्वीट हैं, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने इतना यहाँ पे लोगों के अंदर, कहते हैं ना कि जब हम इंडिया में होते हैं तो कुछ मूवीज़ को देख के हमारा माइंडसेट ऐसा होता है कि यहाँ की लाइफ बहुत ही फास्ट होती होगी, पता नहीं हर चीज़ कितनी ईजिली अवेलेबल हो जाती है या यहाँ के लोग कितनी फास्ट लाइफ जीते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पे और वो आपसे बहुत ही इज्जत से पेश आते हैं। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं टॉप 10 डिफरेंसेस बिटवीन इंग्लैंड लाइफ एंड इंडियन लाइफ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। हाँ जी, जॉब्स के बारे में, सेटल होने के बारे में, जॉब के बारे में मेरा तो पर्सनली ये कहना है आपसे, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, तो आपको ये जो गवर्नमेंट है इनका बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। जो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एग्जैक्टली वैसा ही है, सेम प्रोसेस है। आपको वहाँ पे जाके अपना स्किल चेक करना चाहिए कि आप कहाँ पे फिट होते हैं, किस कैटेगरी में आप फिट होते हैं। आप वहाँ जाके जॉब के लिए अप्लाई करो तो आपको वर्किंग वीज़ा आराम से मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई सिफारिश नहीं होती कि कोई किसी का को जानता है, कोई किसी का नोन है तो उसकी वजह से अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं है। यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपके अंदर अगर वो क्वालिफ़िकेशन है, आपके अंदर वो स्किल है, ओनली देन आपको वो जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ सोचना भी मत कि मेरे चाचा, मेरे मौसा, मेरी मामी कोई भी जॉब लगा देगी, या मेरा दोस्त मुझे कह रहा है कि आ जा मेरे दोस्त, मैं तेरी नौकरी लगा दूंगा। ये पॉसिबल ही नहीं है यार, मेरे को तो मिली नहीं। मैं खैर जाने दो, बड़ी दुख भरी दास्तान है। पर हर चीज़ का एक तरीका होता है, तो यहाँ का तरीका यही है कि प्रॉपर रजिस्टर्ड जो यहाँ पे इंडीड है, इंडीड के थ्रू अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, सेटल हो सकते हो, तो अपनी जॉब को स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग जॉब की वेबसाइट्स हैं। यूके का मौसम, अब आप पूछेंगे यूके के मौसम के बारे में। अरे भैया, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ ना, एक तो मुझे यहाँ पे ना मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी किस्मत ही चार चांद वाली है कि यहाँ पे हमेशा बारिश ही होती रहती है। मुझे इतने साल हो चुके हैं यहाँ पे और मोस्टली मैं यहाँ पे ऐसा फील करती हूँ, ऑन एंड ऑफ यहाँ पे बारिशें बहुत होती है, इतनी रेन होती है ना यार यहाँ पे। लेकिन जो अब ये जून चल रहा है, जून के बाद अब ये जो कमिंग मंथ्स आएंगे, जुलाई अगस्त, इतने समर वाले आएंगे ना, 25 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, बहुत सनी होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है वो मेरा सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीज़न है यहाँ पे। मुझे बहुत मज़ा आता है उस सीज़न में स्पेशली। तो मैंने ये सिमिलैरिटी देखी है कि यहाँ पे भी वही अक्टूबर नवंबर ऑनवर्ड्स ठंड पड़नी स्टार्ट होती है और अप्रैल तक चलता है मौसम ठंडा। अप्रैल के बाद थोड़ा मौसम सेटल होना स्टार्ट होता है। पर यहाँ पे मोस्टली मुझे रेन, और मैं हर ब्लॉग में ये बात ज़रूर कहती हूँ कि अगर आप यूके आ रहे हो, कितना भी सन हो, आपको एक जंपर ज़रूर अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो जाता है और कभी भी विंडी हो जाता है। तो ये है यूके का टेम्परेचर। मेरा बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है और मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ के नंबर 1 स्कूल में एडमिशन ले और मैं उसके लिए कुछ भी करूँ। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपका बच्चा कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन होती है 6 स्कूल को चूज़ करने के लिए। तो उन 6 स्कूल को चूज़ जब आप करते हो तो फिर यहाँ का जो काउंसिल है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, वो डिसाइड करती है कि आपके स्कूल बच्चे के लिए कौन सा स्कूल सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट पड़ेगा। तो उनके थ्रू आपके बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलती है, अपार्ट फ्रॉम ग्रामर स्कूल। ग्रामर स्कूल का पार्ट ये है कि ग्रामर स्कूल में अगर आपका बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है तो उसके लिए भी कोई सिफारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको उसका एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। जो लोग कई बार 1 साल पहले, 2 साल पहले ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो वो वहाँ पे सिर्फ बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे ग्रामर स्कूल में जाते हैं, लेकिन वो भी टेस्ट क्लियर करने के बाद। यहाँ पे जीपी सर्जरी बोलते हैं। आपको पता है, हम जैसे जब इंडिया में होते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स के क्लिनिक होते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे हम जाते हैं अपने किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे होते हैं जीपी सर्जरीज, इनको बोलते हैं सर्जरी। यहाँ पे जाके खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है। जब आप यहाँ पे रजिस्टर कराते हैं तो नॉर्मली जब आप 40 की एज में आते हो तो आपको एवरी ईयर आपका फुल हेल्थ चेकअप यहाँ पे ज़रूर करवाना, मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे करवाने के लिए बोलती है और कंपलसरी भी एक हद तक है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे जीपी से मिल रहे हो, मंथ में एक बार आप जा रहे हो, तो यहाँ पे जीपी इतने हम्बल होते हैं, इतने ज़्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं कि यहाँ का एक मैनर्स है, यहाँ पे एक डिसिप्लिन है, यहाँ पे कहते हैं ना कि
एक क्या बोलते हैं यार, मुझे वो वर्ड नहीं मिल रहा, पर चलो जो भी है, यहाँ पे एक मैनर्स हैं, जर्नल मैनर्स कि जीपी अपने जर्नल फिजिशियन जो आपका डॉक्टर है, अगर आप उनसे मिलने जा रहे हो वो अपनी सीट से उठेगा, आपके लिए डोर खोलेगा, आपको वेलकम करेगा, फिर आप बैठते हो, वो आपको मेडिसिन देने की जो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेडिसिन वो आपको बताएंगे, और आपकी जो भी चीज़ आप अपने डॉक्टर से शेयर करते हो वो आपके रिकॉर्ड में आती है, और वो इतनी पर्सनल और प्राइवेट रहती है कि उसको कोई भी नहीं निकलवा सकता। तो यहाँ के डॉक्टर्स बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं, जो आपको बहुत ही स्वीटली ट्रीट भी करेंगे और आपको गाइड भी करेंगे हर चीज़ के लिए। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ के एक हेल्थ केयर यहाँ के मैंने चीज़ सीखी है, जैसे हम इंडिया में छोटे छोटे साइंस को इग्नोर करते हैं, यार मुझे तो कोई डिप्रेशन नहीं है, मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे इट्स ओके कि अगर आप स्ट्रेस में आते हो, अगर इट्स ओके कि अगर आपको डिप्रेशन होता है, तो यहाँ पे हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि यूके का एक ऐसा है कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है या यहाँ का जो मौसम है, पर्सनली मैं ऐसा फील करती हूँ कि यहाँ का जो मौसम है ना यार, वो बहुत ही डिप्रेसिंग है, खासकर अक्टूबर ऑनवर्ड्स। 4 बजे यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, तो बहुत ही ठंडे ठंडे दिन, बारिश, तो स्ट्रेस होना, डिप्रेस फील करना, ये होता है। पर ये इस चीज़ को इतना सीरियसली यहाँ पे नहीं लेते, क्योंकि हर चीज़ को के ट्रीटमेंट्स होते हैं एंड इट्स ओके टू फील दैट। काम वाले नहीं मिलते यहाँ पे, कोई मदद नहीं करता किसी। यहाँ पे डोमेस्टिक जो हेल्प है, जिन्हें हम मेड कहते हैं या सर्वेंट कहते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव ओवर हियर, और दे आर लाइक इन चार्जिंग 10 पाउंड पर आवर और मे बी मोर देन दैट। तो 10 पाउंड या उससे ज़्यादा ये लोग चार्ज कर लेते हैं, डिपेंड करता है। तो लेकिन घर एक बार ये है कि वंस ट्वाइस इन अ मंथ इट्स ओके कि आप अपने घर में अगर डोमेस्टिक लगा के हेल्प करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे चीज़ जैसे प्लम्बर हो गया, कोई आपका गार्डनर हो गया या डोमेस्टिक हो गए, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं आपको। इनके चार्जेस अच्छे खासे होते हैं। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अपने गार्डन के लिए अपने घर को खुद ही साफ़ करते हैं। गार्डन के लिए इन्होंने मशीन वगैरह रखी हैं, तो वो मशीन यूज़ करके खुद ही कटिंग शटिंग वटिंग जो करना वो कर लेते हैं। बट इट्स ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, नॉट बैड। बट डोमेस्टिक का प्राइस मैंने आपको बता दिया, 10 से 15 पाउंड के इन बिटवीन कहीं भी फिट हो सकता है। यहाँ के हाउसेस, यहाँ के मैक्सिमम हाउस जो होते हैं वो रेड ब्रिक जैसे लगता है, सब पे लाल लाल ईंटें। जब मैं आई थी मैं देख रही थी यार, इंडिया में तो एक से एक घर बने हुए हैं, बाहर से देखो क्या इंटीरियर है, ये है वो है। यहाँ के सारे घर एक जैसे ही क्यों है, लाल ईंटों के बने हुए घर है, ऐसा क्यों है? पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं है। पुलिस थोड़ी देर बाद यहाँ पे पुलिस विजिट करती है यहाँ से अवार्ड चीज़ें देखने के लिए। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मैं सोचती थी यार सारे घर एक जैसे क्यों लगते हैं, सारे घरों में वही बात क्यों है कि लाल ब्रिक के घर हैं। पर एक्चुअल में द फैक्ट इज़ हर घर अंदर से अलग है, खूबसूरत बना हुआ है, और कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है, जैसे कि यहाँ पे हर बाथरूम में आपको बाथिंग टब ज़रूर मिलेगा, और यहाँ पे पीछे बैकयार्ड गार्डन ज़रूर मिलेगा, और सेंट्रल हीटिंग यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। लेकिन सीलिंग फ़ैन के बारे में सोचना भी मत, वो आपको नहीं मिलेगा, आपको खुद जाना पड़ेगा, पोर्टेबल पंखा लेकर आना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे डिफरेंस है इंडिया और यूके के घरों में। लेकिन घर इतने खूबसूरत होते हैं। एक बात सच ये भी है कि यहाँ के जो घरों के रूम होते हैं, मैं लिविंग रूम की बात नहीं कर रही, यहाँ पे लोग लिविंग रूम बोलते हैं ड्राइंग रूम को, लेकिन जो बेडरूम्स वगैरह होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो थोड़े छोटे ही होते हैं। इंडिया के घर मुझे लगता है ज़्यादा बड़े होते हैं। यूके की एक ऐसी बात जो अब तक आपको पता नहीं है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो ये है कि यहाँ का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा है। आई मीन टू से अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करोगे तो ड्राइवर्स आर सो नाइस। वो इतने अच्छे हैं कि वो आपको जैसे कि जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं या जो डिसेबल होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम में होते हैं, तो उनको अगर वो व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं तो ड्राइवर खुद अपनी सीट से उठेगा, क्योंकि यहाँ पे बसेस में कंडक्टर नहीं होते कंडक्टर नहीं होते, तो वो खुद उठते हैं अपनी सीट से, उठ के वो उनके लिए गेट खोलते हैं, उनके लिए वो जो एक फ्लैप होता है उसको खोलते हैं, जिसके थ्रू वो व्हील चेयर अंदर बस के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पे ड्राइवर हैं, हर चीज़ है, दे आर सो नाइस, सो हम्बल, सो कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजी है,
अगर आपको सिर्फ एक दिन यहाँ पे ट्रैवल करना है तो उसके लिए आपको कोई भी ऑयस्टर कार्ड या कोई भी ट्रैवल कार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक डे सेवर मिलता है, तो आप ड्राइवर से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे। तो आप कैश भी दे सकते हैं, कैश लेके भी बस में वहाँ पे एक मनी बॉक्स होता है, उसमें आप डाल दो, या अपना बैंक या डेबिट कार्ड किसी से भी आप पे कर सकते हो, तो वो आपको डे सेवर देते हैं। तो उसके थ्रू आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो उस पूरे एक दिन में। तो ये यहाँ का एक बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और यहाँ का जो ट्रैवल है वो बहुत ही इजी है। हर जगह पे आपको छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस, हर जगह आप ड्राइवर से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और आउटस्टैंडिंग है। ग्रोसरी, अरे इतनी फ्रेश सब्जियां मिलती हैं, आपको मैं क्या बताऊं। और अगर आप सेंसबरी एस्टा की तरफ जाओ तो मैं तो 1 पाउंड में प्याज के पूरे पैकेट, आलू सब उठा लाती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल्स मिलते हैं, फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं, और हर चीज़ बहुत ही फ्रेश है। और सेकेंडली, अगर आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आए, क्योंकि नॉर्मली हम सब लोग वर्किंग पीपल हैं, हम लोग बहुत सारा काम करते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम इतने ना, यहाँ पे डोमेस्टिक हेल्प होती है कि कोई सर्वेंट आएंगे वो कुछ करेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक फ्रोज़न सेक्शन होता है जो हर सुपरमार्केट में आपको मिलेगा। वहाँ पे आप अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको चॉप्ड अनियन, यानी कि कटे हुए प्याज, सब्जियाँ, टमाटो प्यूरी, हर चीज़ आपको रेडीमेड मिलेगी। आपको बस जाके घर आके सिर्फ कच्ची हिलानी है, देन यू आर सॉर्टेड। और पराठे भी यहाँ पे जो है सारे से हेलो। So, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत इजी पड़ता है। अब मैंने आपको बताया था लोग कितने फ्रेंडली है। देखो एक नमूना नहीं, अच्छा इंसान है यार, ऐसे नहीं बोलते किसी को। तो होता है यहाँ पे यही है कि हर चीज़ आपको मिलती है, आप जाओ कुक करो। और क्या कहते हैं, पराठे आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ गर्म करने हैं। आटे के पराठे, मतलब ये नहीं कि मैदे के पराठे, प्रॉपर आटे के पराठे हैं, प्याज के पराठे हैं, आलू प्याज के पराठे हैं, थेपला है, हर तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो कुकिंग के लिए मज़ा आ जाता है यहाँ पे। आपको जान के बड़ी खुशी होगी एक और फैक्ट जान के कि यहाँ पे हर घर में मैक्सिमम डिश वॉशर ज़रूर होता है। अब डिश वॉशर का ये है कि यार आपको बार बार बर्तन धो के अपने नाखून ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार पति को उम्मीद भरी निगाहों से देखने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पति आएगा और शायद मेरी थकावट को समझे और वो थकावट को समझे और वो शायद मेरी हेल्प कर दे। तो ये बेकार की एक्सपेक्टेशंस कोई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिश वॉशर लगे हुए हैं। आप आओ अपने फिर भी प्लेट्स को एक बार हल्का सा रिंस करके डिश वॉशर में लगाओ तो सारे बर्तन झट से धुल जाते हैं। तो ये यहाँ का बेस्ट पार्ट है कि डिश वॉशर एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। बाकी सबका पता नहीं, क्योंकि मुझे बर्तन धोने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यूके का जो ब्रेकफास्ट है, जो लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं, वो प्रेफर करते हैं मिल्क एंड सीरियल। जो यहाँ का स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पे है हैश ब्राउन, ब्रेड एंड टोस्ट, बीन्स, जूसेस, पीनट बटर टोस्ट। तो अगर आप किसी भी होटल में आप यहाँ पे आकर रुकेंगे तो आपको जो कई बार कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट फ्री, तो ब्रेकफास्ट फ्री में, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं आपको वेजिटेरियन ऑप्शन ही ज़्यादा बताऊँगी। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली जहाँ पे भी रुकी हूँ, इवन 5 स्टार्स में भी रुकी हूँ, तो वहाँ पे यही होता है कि ब्रेकफास्ट में मिल्क एंड सीरियल, बहुत अलग अलग जूस मिलेंगे आपको, टोस्ट है, टोस्ट की बहुत सारी ऑप्शंस है, क्रॉसॉन है, और यहाँ पे बीन्स और हैश ब्राउन, ये यहाँ पे डेफिनेटली आपको ब्रेकफास्ट में ज़रूर मिलेगा। अब हैश ब्राउन क्या होता है? हैश ब्राउन यहाँ की आलू प्याज पैटी, उसको बोलते हैं हैश ब्राउन। तो यहाँ पे यही सारी आपको ऑप्शंस मिलेंगी, फ्रूट्स, मिल्क एंड सीरियल, टोस्ट, क्रॉसॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे जो हमारे इंडिया में, जैसे मैं बड़ी क्रिकेट की फ़ैन हुआ करती थी, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्रिकेट देख के मुद्दतें बीत गई हैं। मैंने क्रिकेट देखना बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया है। सिचुएशन चेंज, सर्कमस्टांसेस चेंज, पर यहाँ पे लोग, जैसे मेरी बेटी है, वो रग्बी में बहुत अच्छी प्लेयर है, उसको बहुत सारे मेडल मिलते हैं, तो वो रग्बी बहुत खेलती है। पर एक्चुअली यहाँ पे फुटबॉल, क्रिकेट और रग्बी तीनों ही बहुत ही पॉपुलर गेम्स हैं। और अगर फुटबॉल चल रहा है तो यहाँ की सड़कें आपको खाली मिलेगी, यहाँ के पब आपको भरे हुए मिलेंगे। लोग एक सेम स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन पे बैठ के आराम से इंजॉय करते हुए, ड्रिंक करते हुए उस चीज़ का मज़ा लेते हैं। तो यहाँ पे गेम्स को बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं, खासकर वीकेंड पे अगर हो तो फिर तो आउटस्टैंडिंग। अगर आप इस कंट्री में हैं तो आपके राइट्स के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी डोमेस्टिक वायलेंस से गुजर रहे हैं तो बहुत सारी यहाँ पे चैरिटी है, जैसे कि शेल्टर है, जैसे कि शेल्टर ही याद आ रहा है, पर बहुत सारी चैरिटीज़ हैं, वुमेन एड है, हर तरह के लोग हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे अगर आप अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस में फंस गए हो। यहाँ का पुलिस, यहाँ का जो सिस्टम है वो इतना कोऑपरेटिव है। ये नहीं कि अगर आप पुलिस से कोई हेल्प करने के लिए जा रहे हो तो यू विल बी इन ट्रबल और वो आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। वो आपसे इतना अच्छे से बात करते हैं, वो आपको इतना ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, पहले मैं बोलूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, पर मैं इतने साल से इस कंट्री में हूँ और मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो मैंने हर तरह के केसेस देखे हैं। और पुलिस के साथ हम लोग मेरी जॉब का पार्ट है कि पुलिस के साथ भी हमारा इंटरेक्शन होता है, तो मैंने देखा है कि ये लोग कितने हम्बल हैं, कितना ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं तो बिल्कुल हेजिटेट ना करें, पुलिस आपको 100% यहाँ पे कोऑपरेट करेगी। एक छोटी सी जर्नी आप लोगों के साथ जो मैंने आज शेयर की, अब मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की, आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहने के लिए और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। टेक केयर, बाय।